मैंगो है ना। आम का जूस गोली में जूस। आप खाएगा क्या? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। दादा नमस्कार। गीत, गज़ल और कविता की बेहद खूबसूरत महफिल सतमौला कवियों की चौपाल में मैं विवेक गौतम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य हमारे साथ देश के जाने माने रचनाकार डॉक्टर कुंवर बेचैन बैठे हैं, लेकिन उनका परिचय मैं कराऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस महफिल में कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। हाँ, मैं आपका परिचय अपने बीच बैठे कवि मैं अशोक शर्मा से करवा रहा हूँ, जो जाने माने हास्य व्यंग्य के रचनाकार हैं। दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी अनेक मंचों पर उनको सराहा गया है और बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं। उनके साथ बैठे हैं मांगेलाल मरमिट साहब, जो श्योपुर से हमारे मध्य हैं। बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे कवि। और मेरे दाईं तरफ गीत के पुरोधा, गीत के बादशाह जिन्हें हम कह सकते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, जो कविता प्रेमी हो, गीत प्रेमी हो, डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम से नावाकिफ हो। तो ऐसे सशक्त और बहुत कह सकते हैं हम महान रचनाकार हमारे साथ हैं, और उनके साथ अशफाक अर्शी साहब श्योपुर से पधारे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं आपको सीधे सीधे मांगेलाल मरमिट जी की तरफ, उनकी रचना के साथ, उनकी कविता के साथ। स्वागत है, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हास्य व्यंग जब तक अधूरा है, जब तक घर में किलकारियाँ नहीं हैं। हम बालिकाओं की बल दे रहे हैं, दूसरी तरफ बालिकाओं का भोजन बाल भोज कराते हैं आसोज के महीने में और चैत के महीने में नवदुर्गाओं में, और उन्हीं बालिका दुर्गाओं की हम बल दे रहे हैं। आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक दंपत्ति सोनोग्राफी कराने के बाद ऑपरेशन कराने के लिए जा रहा है, और भ्रूण में पलती हुई बालिका ने अपनी पुकार को माँ बापों से कैसे व्यक्त किया है। क्या बात, सुनिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। कि बुझत जनन तो सु बात ये बता दे मोकू, आप भी थी भ्रूण पोसी निज माँ की कोख में। और जदपि मारत मोकू तन कर दयान तो कु कैसी रिक्तता है तेरे नेहमय कोष में। कन्या की क्यों बल देत यप यस सिर लेत, छीनत जीवन हक कहो किस दोष में। ओ अर्ध विकसित अली कली अबियद खिली, कालहू के गाल में समाऊ निर्दोष में। अर्ध विकसित आगे कहती है कि मुझे सही सलामत धरती पर आ जाने दो। बिल्कुल। कि अंचला पे आने दो न ममता को मारो, माँ तो मेरी ही बिरादर की माँ भी एक नारी है। बिल्कुल सही। और भ्रूण हत्या करने से रोएगी क्या कोख, तेरी है दुलार दूर दुष्टा बनी में है तारी है। तेरे ही सदृश अन्य बनेंगे निठुर नीच, उनकी भी मत दुर्भावना ने मारी है। क्या बात। और तेरे बिटुआ को फिर कहाँ से मिलेगी बहू, माँ तो मारो मग मन मोहना बेचारी है। तेरे लड़के के लिए दुल्हन कहाँ से मिलेगी। अगला छंद सुनिए। स्वागत। इसमें बच्ची की त्याग और बलिदान की बात है। बिल्कुल। कि घर का करूंगी काम आपको बिना ही दाम, भैया को रखाने नौकरानी बन जाऊंगी। और उन्हीं की झूठन खा के उदर भरण करूं, रहूं अनपढ़ किंतु भाई को पढ़ाऊंगी। कपड़े धोऊंगी सारे परिवारी जनों के, हो चाकी चौका चूल्हा निज नाम लिखवाऊंगी। और सभी की कहन को करूंगी नित्य अंगीकार, ढेर सारे सुख संसार के लुटाऊंगी। सभी की कहन को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर वो कहती है कि मुझे सही सलामत धरती पर आ जाने तो मैं आपके बहुत काम आऊंगी। कैसे?
कि आप इष्ट मित्रों के संग सैर करती हो, क्लबों को जाओ नहीं पापा को बताऊंगी, और बार बार बूझेंगे बहाना बना दूंगी, और गोपनीयता से सारे तथ्यों को छिपाऊंगी। बेटा बेटी बराबर प्यार के हकदार, करुण क्रंदन कहो किसको सुनाऊंगी, और बिनु माता गया घर बाहरन पग धरूं, कह दो हम तुम्हें भी पोह मिटे आऊंगी। बिनु माता मुझे ये हामी भर दो कि मैं सही सलामत धरती पर आ जाऊंगा, और इसके बाद आप भूखे नंगे लूले लंगड़े गूंगे पहरे किसी के साथ में शादी कर देना, लेकिन मैं आपको उलाहना नहीं दूंगी। जैसे कि आप जिस बर को गहाए दो, मेरी वाह मरण उपरांत तक वचन निभाऊंगी, और दहेज प्रताड़ना की सूचना न भेजू, कभी अग्नि स्नान या के कूप कूद जाऊंगी। पति परिवार पाहुनी जो मान दौलत, तो भौतिक तवादी परिभाषा समझाऊंगी, और मेहनत में मस्त श्रम सीकर से शराब और सभी के दुखों में हम जोली बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या कहना है। और अगला छंद है कि 100 और 67 का रेशो रह गया है, पुरुष 100 महिलाएं 67 रह गई है, तो ये संतुलन किसने बिगाड़ दिया? क्या बात, स्वागत। कि संतुलन सृष्टि का किसने बिगाड़ दिया, क्वारों की कतार होगी कन्या कहाँ पाओगे, और दुष्कृत्य करने का किसको मिलेगा दंड, मानव क्या दानव कलंकी कहलाओगे। दंपति की तीक दौड़ दौलत की ओर लागी, दहेज के दानव से कैसे मुक्ति पाओगे, और कन्याओं की भ्रूण हत्या होती रही, यही भांति दुल्हन लला की फिर किसको बनाओगे। कन्याओं की भ्रूण हत्या। और आखिरी है कि हिंदुवादी नहीं सारे विश्व के त्योहार, तीज एक बार आए एक वर्ष अंतराल में, और एक त्योहार आए वर्ष में 18 दिन करे कोई कन्या भोज 2-2 बार साल में। सृष्टि नियंता नित्य गर्भपात होते, यहाँ प्रेम प्रीति करुणा फंसी है भव जाल में, ओ मर्माहत मर्मिट मांगत मानवीय न्याय, बुद्धिजीवी विदुषी विवेकी चौपाल में। मर्माहत मर्मिट मांगत मानवीय न्याय, बुद्धिजीवी विदुषी विवेकी चौपाल। बहुत सुंदर मांगेलाल मरमिट साहब ने बहुत बेहतरीन भ्रूण हत्या पर कविता सुनाई, और निश्चित रूप से बेटियों की और भ्रूण हत्या जो हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन्होंने उस तरफ इशारा किया, और मुझे राजगोपाल सिंह का दोहा याद आ रहा है कि खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान, खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान, जिस घर में बिटिया नहीं वो घर रेगिस्तान। तो अगर आप खुशबू चाहते हैं, घर में चहल पहल चाहते हैं, घर में रंगीनी चाहते हैं, घर में खुशियां चाहते हैं, और पायल की रुंझुन चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि हम भ्रूण हत्या ना करें, बेटियों को बचा के रखें। बहुत अच्छा संदेश मरमिट जी ने दिया। और अब लिए चलता हूँ मैं अशफाक अर्शी की तरफ, जो बहुत अच्छे गज़लकार हैं, युवा हैं, और श्योपुर से हमारे मध्य हैं। ज़ोरदार तालियों से आप स्वागत करें अशफाक अर्शी। कुछ कतार के साथ अपनी बात शुरुआत करता हूँ। देखिए, अर्ज़ किया कि नर्म और नाजुक लबो लहजे में बात करते हैं, नर्म और नाजुक लबो लहजे में बात करते हैं, नर्म और नाजुक लबो लहजे में बात करते हैं, शीरीं अल्फाज से कोयल को मात करते हैं। क्या कहने। तमाम उम्र का कहता है तजर्बा मेरा, ये मुनाफिक ही सदा मिल के घात करते हैं। बहुत खूब, बहुत। तमाम उम्र का कहता है तजर्बा मेरा, ये मुनाफिक ही सदा मिल के घात करते हैं। यूँ अर्ज़ किया, 4 मिसरे अर्ज़ किए विवेक जी। इरशाद इरशाद। ये अर्ज़ करता हूँ कि जिसकी तासीर में दिल शोला नवाई होगी, जिसकी तासीर में दिल शोला नवाई, जिसकी तासीर में दिल शोला नवाई होगी, उसने ही आग गुलिस्तान में लगाई होगी। वो किसी दुश्मन ने नहीं मुझको मिटाने के लिए मेरे अहबाब ने स्कीम बनाई होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। किसी दुश्मन ने नहीं मुझको मिटाने के लिए मेरे अहबाब ने स्कीम बनाई होगी। और अर्ज़ करता हूँ, देखिए आदरणीय, ये सलूक कोई सलूक है, ये सलूक कोई सलूक है, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, कभी बर्क जैसी चमक गई, कभी प्यार की है तू रोशनी। बहुत खूब। ये सलूक कोई सलूक है, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी, कभी बर्क जैसी चमक गई, कभी प्यार की है तू रोशनी। और ये भी एक मंजिले इश्क है, मेरे हम नशी में समझ गया, कभी बेरुखी कभी बेखुदी, कभी दिलकशी कभी बरहमी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अर्ज करता हूँ कि जिन पे बरसात है कभी टूट के सावन की तरह,
जिन पे बरसात है कभी टूट के सावन की तरह, अब उन्हीं खेतों को लगता हूँ मैं दुश्मन की तरह। बहुत खूब। जिन पे बरसात है कभी टूट के सावन की तरह, अब उन्हीं खेतों को लगता हूँ मैं दुश्मन की तरह। और ऐसा इंसान अब जमाने में मिलेगा तुमको, ऐसा इंसान अब जमाने में मिलेगा तुमको, साफ किरदार हो जिसका किसी दर्पण की तरह। बहुत खूब, बहुत खूब, साफ किरदार हो जिसका बहुत किसी खूब, बहुत खूब। दर्पण की तरह। और अर्ज करता हूँ कि दुनिया ये मुझको जैसे भी जितना सताएगी, दुनिया ये मुझको, दुनिया ये मुझको जैसे भी जितना सताएगी, सोने के जैसा चमकूंगा जितना तपाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। सोने के जैसा चमकूंगा जितना तपाएगी। और रहते हैं हम तो दोस्तों सूरज के आसपास, ये चिलचिलाती धूप हमें क्या क्या जलाएगी। जलाएगा, क्या क्या रहते हैं हम तो दोस्त, रहते हैं हम तो दोस्तों सूरज के आसपास, ये चिलचिलाती धूप हमें क्या जलाएगी। अर्ज करता हूँ कि वफा के और शुजात के हंसी पेकर बनाता हूँ। वफा के और शुजात के हंसी पैकर बनाता हूँ। वफा के और शुजात के हंसी पेकर बनाता हूँ, मैं अपने हाथ से हर शे ज़रा हटकर बनाता हूँ। बहुत खूब। वफा के और शुजात के हंसी पेकर बनाता हूँ, मैं अपने हाथ से हर शे ज़रा हटकर बनाता हूँ। क्या confidence और खुदा का शुक्र है सनअत अता ऐसी करी मुझको, खुदा का शुक्र है सनअत अता ऐसी करी मुझको कि ले लूं संग मुट्ठी में तो फिर गोहर बनाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। माँ से जुड़े काफ़ी शेर हमारे शायर कवि कहते हैं। 4 मिसरे मैंने इरशाद, कहने की इरशाद, कोशिश की है। अर्ज करता हूँ कि दुनिया के ताजदारों से खुद को बचा के रख, दुनिया के ताजदारों से, दुनिया के ताजदारों से खुद को बचा के रख, न उनसे कोई मर्तबा पाने की फिक्र कर, और दुनिया भी तेरी सुधरेगी जन्नत भी पाएगा, रातों में माँ के पांव दबाने की फिक्र कर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दुनिया के ताजदारों से खुद को बचा के रख, न उनसे कोई मर्तबा पाने की फिक्र बहुत कर, खूब, और दुनिया भी तेरी सुधरेगी जन्नत भी पाएगा, रातों में माँ के पांव दबाने की फिक्र कर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अशफाक अर्शी, आपने बहुत बेहतरीन शायरी प्रस्तुत की, पेश की, और हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि युवा कलम से निकली हुई बात तो अच्छी लगती है सबको, नई बात करते हैं। और जिस खुददारी की बात की कि मैं हर चीज़ को नए अंदाज में पेश करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। मुझे मिर्ज़ा गालिब की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, और रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। तो युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो आँख से लहू टपकाती है और एक नया अंदाज पेश करती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है, एक तरफ युवा लहू टपकाते हैं, दूसरी तरफ लार भी टपका सकते हैं, और उस लार को टपकाने के लिए, उस मुंह में चाशनी सी घुल जाने के लिए ज़रूरी है सतमौला। और ये सतमौला कवियों की चौपाल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्वाद बनाए रखना चाहते हैं तो सतमौला का साथ ज़रूर रखें, आपकी लार बनती रहेगी, खाना पचता रहेगा। और ब्रेक के बाद मिलते हैं हम आपसे, तब तक आप स्वाद बनाएं। परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूँ जो तुझे निभा रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। ये कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए, हाँ सबको लगता प्यारा, सतमोला कच्चे आम का चटकारा। सतमोला कच्चा आम, सबको लगे प्यारा कच्चे आम का चटकारा। जितना जी में आए खा, बस खाते ही खाते जाओ, भिंडी की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद पे छुपकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। हमेशा डरता है क्या सतमोला। आम खाएगा, आम, और यहाँ पर सतमोला मैंगो है ना। आम का जूस गोली में जूस। आम खाएगा क्या?
सतमौला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गीत गज़ल और कविता की महफिल सजी हुई है और अब हमारे साथ हैं जाने माने हास्य व्यंग्य के रचनाकार अशोक शर्मा, जो दिल्ली में निवास करते हैं और बहुत अच्छी कविताएं कहते हैं। कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं और मैं उनके लिए मैं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कन्हैयालाल नंदन की, कि नदी की कहानी कभी फिर सुनाना, मैं प्यासा हूँ 2 घूंट पानी पिलाना। नदी की कहानी कभी फिर सुनाना, मैं प्यासा हूँ 2 घूंट पानी पिलाना। और परिंदे की किस्मत में उड़ना लिखा है, बना ले वो चाहे कहीं आशियाना। और मोहब्बत का अंजाम हरदम यही था, लहर देखना कूदना डूब जाना। और अशोक शर्मा साहब का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें, वो भी आपको कविता में डुबो देंगे। मैं बात दिल्ली से शुरू करता हूँ। दिल्ली में देखा होगा आपने, पिछले 5-6 सालों में बड़े बदलाव आए हैं, बड़े जी। परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल। अब ब्लू लाइन बस को देख लीजिए, किस काम के लिए रखी थी, क्या काम कर रही है। कि दिल्ली की ब्लू लाइन बस को देखते ही हमारी हालत बिगड़ती है। दिल्ली की ब्लू लाइन बस को देखते ही हमारी हालत बिगड़ती है। पहले बसों पर सवारियां चढ़ा करती थी, आजकल सवारियों पर बसें। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत पहले बसों पर सवारियां चढ़ा करती थी। यही हाल साहब मेट्रो स्टेशनों का है। जगह जगह मेट्रो स्टेशन खुल गए। अच्छा, उन्हें देखकर भी हालत बिगड़ती है साहब, कि मेट्रो स्टेशन देखने के बाद भी हमारी हालत बिगड़ती है। मेट्रो स्टेशन देखने के बाद भी हमारी हालत बिगड़ती है। पहले सीढ़ियां खड़ी रहती थी, आदमी चढ़ता था, आजकल आदमी खड़ा रहता है, सीढ़ियां चढ़ती हैं। क्या कहने, क्या आजकल आदमी खड़ा रहता है। वो सब बड़े युवा पीढ़ी में बड़ा परिवर्तन आया है। प्रेमी प्रेमिकाओं को देख लीजिए, पहले जब प्यार करते थे छोटा सा गुलाब का फूल गिफ्ट में देते थे, आजकल बड़ी डिमांड हो गई है कि प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, प्रिय तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का मादा रखता हूं, मांग लो जो भी मांगना हो, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। क्या कहने, क्या कहने। प्रेमिका बोली, अपनी भोली भाली बातों से मेरे मन को मत छेदो, अपनी भोली भाली बातों से मेरे मन को मत छेदो। अगर जान ही देती है तो उससे पहले अपनी एक किडनी दे दो। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बड़े शोक। किडनी का नाम सुनते ही प्रेमी हड़बड़ाया, बोला तेरी तो दोनों किडनी ठीक है, फिर किस लिए बताइए। वह बोली, मुझे अपने लिए नहीं अपनी दादी के लिए चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। सुनते ही प्रेमी वहां से दौड़ गया और अपनी प्रेम का तो क्या, अपनी साइकिल भी वहीं छोड़ गया। बहुत खूब। देखते ही प्रेमी वहां से दौड़ गया। और साहब परिवर्तन कई जगह हुए हैं, अगर परिवर्तन नहीं हुए तो पति पत्नियों में नहीं हुए साहब। दिल्ली के मध्यम वर्गीय पति पत्नी जितने हैं, वो जब तक लड़ नहीं लेते, और मध्यम वर्गीय पत्नी तो जब तक लड़ नहीं लेती उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो उसकी पत्नी है। क्या बात है, क्या बात। हाँ, हर रोज शाम को एक प्रश्न तैयार रखेगी साहब। विवेक जी 25 साल से उस प्रश्न को मैं भुगत रहा हूँ। बहुत खूब। आप पता नहीं किस साल से भुगत रहे हो। 15 साल से। वो प्रश्न है, वो प्रश्न है कि आज सब्जी क्या बनाऊं। हाँ। और ये ऐसा प्रश्न है, अगर इसका उत्तर किसी ने दे दिया, ये शाश्वत प्रश्न है। हाँ, शाश्वत है। अगर इसका उत्तर किसी ने दे दिया तो मरा, और अगर नहीं दिया तो मरा। तो मरा। बोले इतनी बार पूछा था तब तो मुंह नहीं खोला, और अब कह रहे हैं कद्दू बना के रख दिया। क्या बात, क्या बात। एक आदमी ने हिम्मत कर ली साहब, वह बोला ऐसा कर, फ्रिज में कटहल रखा है वो बना ले। और बोले जो आलू उबाल रखे उन्हें क्या सर में मारूं। क्या बात है। कि परेशान पति ने पत्नी से कहा कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं। परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। क्या बात है, क्या बात। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना, और लौटते समय 2 किलो आलू जरूर लेते आना। क्या बात है, क्या बात। उसे पता होता है कहीं नहीं मरेगा। हाँ। यहीं आगे मरेगा। क्या दुखियाई पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, पर एक बार भी छलांग लगाई? तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, पर एक बार भी छलांग लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर, वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तैरना सीख रहा हूं। मुझे याद आ रहा साहब, एक पत्नी बाबा के पास चली गई, बोले बाबा मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। बाबा ने गलती से पूछ लिया तेरे बच्चे कितने हैं? बोले 7। बाबा बोला और कितना प्यार करेगा? बहुत खूब, बहुत खूब। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं साहब। कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी